कैसा सुख है? और ध्यान देंगे अपने पास समय भी नहीं है, लेकिन खुद बताया सुख कैसा, संसार में कितना सुख है, माना जितना सुख है संसार में, घर में, जमीन में, मकान में, दुकान में, नौकरी में, व्यापार में, परिवार में, उस सुख का एक सीख रस कहते हैं कि सीख ले पूरी मानस की खीर या अगरबत्ती की सीख पतली, उसको समुद्र के जल में डुबा है, है ना, समुद्र कितना है, तो उसमें एक नीचे छोटी सी बिंदी धरती लग जाती है, उसको कहते सीख रस। तो संसार का जितना सुख है वो सीख रस के बराबर है, सुख और सुंदरता वो एक बूंद के बराबर है। अब इतना अगाध समुद्र, हमारे संसार में ठाकुर जी की सुंदरता और ठाकुर जी का सुख कितना है, संपूर्ण समुद्र। तो संसार में जितना भी सुख है, जितना पूरी पृथ्वी पर, वो एक बिंदु के समान है। अब बताओ उनके पास कितना सुख होगा, कितनी सुंदरता होगी, कितना क्या होगा। तो हम इस संसार को उसी बूंद में ही खोजते हैं, तो भगवान को छोड़े हुए हैं। जब तक हम भगवान से विमुख रहेंगे तब तक दुख उठाना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। तो हम आप संसार भोग रहे हैं, अनंत जन्म लिए, कहाँ नहीं गए, काह नहीं कीनो, आज सुखी हो जाएंगे, कल सुखी हो जाएंगे। हम आप नहीं, जीव मात्र चीटी चल रही है, वो भी सुख के लिए दौड़ रही है। आगे कहीं मिठाई मिल जाएगी, उसको मैं खा के तृप्त हो जाऊँ, सुखी हो जाऊँ। यही हमारा आपका है कि काम हमारा हो जाएगा, पैसा नेता बनकर मिनिस्टर बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, पैसा खूब आएगा, आराम से रहेंगे। नहीं, सबका है, सबका जो जो करता है उसी लिए करता है कि सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिलता नहीं है, सुखाभास होता है और अंत में वो हमारे पास कुछ रहता नहीं है। 2 साल 10 साल 20 साल 100 साल का हमको स्वयं को चला जाता है, कुछ साथ में रहना है ना, कुछ साथ में है। तो कहने का तात्पर्य कि सभी दुखी है संसार में। माता पार्वती जी कहती है कि इससे छुटकारा कैसे मिले, सुख कैसे मिले और दुख से कैसे हम निवृत्त हों। तो तस्मात् कथय सर्वज्ञ, हे सर्वज्ञ, हे भोले बाबा आप बता दें उपाय। जब ऐसी प्रार्थना की माता पार्वती जी ने, तो भगवान शंकर जी बोले, श्री महादेव वाचो धन्यासि कत पुण्यासि पुण्य रूपासि पार्वती, यतस्त्वं सर्वलोकानां हितं वाञ्छति सर्वदा। भगवान शंकर जी ने जब माता पार्वती जी से पूछा तो प्रसन्न हो गए शंकर। क्यों प्रसन्न हो गए? इसलिए प्रसन्न हो गए कि माता पार्वती ने संसार के हित की वार्ता पूछी थी, अपने लिए पूछा कि हमको सुख कैसे मिले। और वास्तव में जो दूसरे के हित में लगे हैं वही धर्म के पात्र हैं, अपना हित तो सब कर रहे हैं। हम आपको ठीक है, जीव है, मनुष्य है, तो सब अच्छा बुरा जानते हैं। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी भी अपने बच्चे को पैदा करते हैं, खिलाते पिलाते छोड़ देते हैं, वो भी हित कर रहे हैं बच्चों का। तो संसार में सब अपने स्वार्थ कर रहे हैं, और यही हमने मानव होकर के भी किया, तो हमें और उस पशु पक्षियों को अंतर नहीं है। संत जन और देवता इस मानव जन्म को बड़ा बताते हैं, इसकी बड़ी महिमा गाते हैं। और देवता भी सोचते हैं कि हमको भी मानव तन मिल जाए, जिससे हम भी मानव तन प्राप्त करके अच्छा काम करके भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। तो मानव तन साधु सराहत, देवता सुरमान, देवता साधु माने संत, संत और भगवान इसकी, देवता इसकी प्रशंसा करते हैं मानव जन्म की। क्यों करते हैं? इसलिए थोड़ी करते हैं कि हम देखिए निद्रा भय आहार सबको नींद आती है, सबको लगता है। आपको हमको मारने की याद क्यों लगेगा? कुत्ता बिल्ली की मारने लगेगा तो वो भाग जाता है। जाहिरा चोरी नहीं सो बरसा
व्यवस्था करना और अपनी व्यवस्था करना। तो 50 साल के अल्प जीवन में बहुत बड़ा काम करना है। इसलिए माता पार्वती जी कहती है सद्या शीघ्र उपाय ऐसा कोई हो तो आप बतावें। भगवान शंकर जी बताने लगे, कहा कि हे देवी सुनो देवी वक्ष्यामि प्रयत्नम परमाद्भुतम, मैं आपको बड़ा अद्भुत प्रयत्न बता रहा हूँ। वो कैसा है? यस्य स्मरण मात्रेण सिद्धिं प्राप्नोति दुर्लभम, इसको स्मरण कर ले यदि कोई रामार्चक तो उसको दुर्लभ सिद्धि प्राप्त हो जाती है। रामार्चक से बढ़ के ना कोई यज्ञ है, रामार्चक से बढ़ के ना कोई जप है, रामार्चक से बढ़ के ना कोई तप है, रामार्चक से बढ़ के ना कोई दान है। रामार्चायः परो यज्ञो रामार्चायः परो जपः, रामार्चायः परम दानम, रामार्चायः परम तपः। ये साधारण नहीं है आप लोगों ने जो किया, लेकिन अब आप लोगों को क्या कि साधारण तरीके से प्राप्त हो गया। महाराज जी ने कहा चलो रामार्चक बैठो, बैठ गए तो आप उसकी महिमा नहीं जानते हैं। ये बहुत बड़ा भगवान की बड़ी कृपा होती है। बहुत ना जन्म नाम अंते, जो बहुत जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब ये करने का सौभाग्य जीव को प्राप्त होता है। ना सब लोग ना कर लेते, कोई भी ना कर ले। ठाकुर जी की जब कृपा होती है तब रामार्चा करने का। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी ब्रह्मा ऐसी रामार्चा करके सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु रामार्चा करके संसार का पालन करते हैं, और जब मुझे संसार का संहार करना होता है तब मैं भी रामार्चा करता हूँ। ब्रह्मा सृजति यज्ञेन विश्वं विष्णुश्च रक्षति, यज्ञेन हम जगत सर्वं नाशयामि वरानने। इसलिए रामार्चा से बढ़कर के तीनों लोगों में दूसरा कोई साधन नहीं देख रहा हूँ। है तो साधन, लेकिन कैसे हैं? संक्लेशतम, क्लेश युक्त हैं, कष्ट युक्त हैं। कोई भी आपको साधन करना है, काम करना है, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना है तो उसमें पहले समय लगेगा। उस समय आपके पास है नहीं, आपके क्या हमारे पास किसी के पास नहीं है। इसलिए सबको लोग कम वक्त कहते हैं। कम वक्त का मतलब कम माने कम, वक्त माने समय। सबके पास कम समय है, सब कम वक्त है, तो समय नहीं है किसी के पास। पर समय भी है तो हम 2-4 दिन भूखे प्यासे भी नहीं रह सकते। जैसे अभी ना आज आप लोग के दर्द कर रहे पैर, 4 घंटा जब दर्द कर रहा पैर तो जब 16 घंटे बैठना पड़ेगा महीने तो क्या करोगे बताओ। तो जो साधन है वो क्लेश युक्त है, उनमें कष्ट अधिक है और फल कम है, और इसमें समय कम है और फल अधिक है। भगवान शंकर जी कहते हैं इसलिए नान्यम पश्यामि देवेशी साधनम संक्लिष्टतम, मैं इस तरह का दूसरा साधन नहीं देख रहा हूँ हे देवी। इसलिए रामार्चा की बहुत बड़ी महिमा है। जैसे ग्रहों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ हैं, नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, उसी तरह संपूर्ण साधनों में श्री रामार्चा श्रेष्ठ है। रामार्चा की बहुत बड़ी महिमा है। कोटि कल्प शास्त्रेषु न तेषां फल भाग भवेत, करोड़ों कल्पों तक यदि रामार्चा की महिमा का ही वर्णन किया जाए तो कम पड़ जाएगा। आदि व्याधि हरणम, आदि और व्याधि को नष्ट करने वाला है, और वांछाधिक फलप्रदम, हम जो सोचते हैं उससे भी अधिक देने वाली है रामार्चा। जम जम चिंतते कामम तम तब प्राप्नोति निश्चितम, यदि सच्चे मन से कोई रामार्चा कर ले और वो जो सोचे उसको निश्चित रूप से प्राप्त होता है। भगवान शंकर जी कहते हैं माता पार्वती जी से, यदि किसी को ग्रह लग गया हो, शनि मंगल राहु इत्यादि, यदि रामार्चा कर ले तो ग्रहों से उसको छुटकारा मिल जाए। अनेक संकट से यदि कोई संतप्त हो गया हो, यदि रामार्चा कर ले तो संकट से उसको छुटकारा प्राप्त हो जाए। हे देवी, इसके बारे में आपको मैं एक इतिहास मैंने कथा सुना रहा हूँ। प्रलयांते महाविष्णु नाम कंजात जगत गुरु, जब संसार का प्रलय हो जाता है तो भगवान जल में शयन करते हैं। नारायण वो जल में शयन करते करते अनंत काल जब व्यतीत हो जाता है तो भगवान की इच्छा होती है कि मैं अब एक से बहुत हो जाऊं, एक हो हम बहुत श्यामा। श्रुति भगवती कहती है कि ये सब भगवान का ही रूप है, जितना चराचर का जीव है ये भगवान के। भागवत भी कहती है, मतलब जो भी दिख रहा है हमको वो सब भगवान ही बने हैं, सब कुछ भगवान के मन में जब होता है तो भगवान के नाभि से कमल निकलता है। कमल पर ब्रह्मा जी की सृष्टि हो जाती है। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखते हैं तो 4 मुख हो जाते हैं ब्रह्मा जी के, और आकाशवाणी होती है तो ब्रह्मा जी तुम सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी सृष्टि कैसी करें? जो
अधिक दे सकते हैं, जो ज्यादा सहयोग कर सकते हैं अपनी क्षमतानुसार करें, ऐसा नहीं है। 11,4,500 खर्चा है उसमें, तो काफी अंदाज जिंदगी में अच्छा रहेगा। और आप तो कह रहे हैं कि अभी देने की जरूरत नहीं है, अभी आप अपना नाम लिखा दीजिए, बाद में दीजिए, महीने भर के बाद दीजिए। एक दुकानी मांगा होंगे और इसमें और आप देना चाहते हैं और बढ़ा दें 2100 रामगोपाल दास 2100 1100 होगा, 1000 बाद में आएंगे। रामगोपाल दास जी महाराज 2100 रुपया 1100 जमा है, 1000 उधार। और अभी कोई मत दीजिए, अभी कर रहे आप अपना नाम लिखाइए, बाद में आप नहीं दीजिए, जिनके पास नहीं बात में दीजिए। अभी कोई ना दो, कोई बात नहीं है, जिन्होंने दे दिया ठीक है, न दिया तो कोई बात नहीं। महंतों के साष्टांग दंडवत, नाम तो अभी बुला दे बाद में भले ही, मगर नाम अभी बुला दिया लिखा दिया जाए क्या? तो दोबारा पंचायत नहीं हो पाएगी। हाँ, नाम अभी लिखा दिया जाए और अपनी राशि लिखा दी जाए, है ना? सीताराम महाराज की जय। श्री बालक दास जी महाराज गुप्त गोदावरी 2100 रुपया है महाराज, 2100 रुपया बालक दास जी गुप्त गोदावरी लिखिए, उधार लिखते जाइए, जिनका नगद नहीं उनका उधार। और अभी किसी को देने की जरूरत नहीं है, आप खाली लिखाइए, बाद में दीजिए। अरे 1100 में अभी लिखिए, ये बताइए है कि यही मत दीजिए, बात दीजिए। 4-5 लाख रुपए का खर्चा कैसे हो पाएगा? अभी नहीं लिखिए, हाँ बात हो रहा है, चलिए आप बैठिए। आचार्य चरण की मूर्ति स्थापना है, तो देखिए हे लगा जी, हम लोग साल भर आनंद से पूजा पे खाते हैं, उन्हीं के नाम से तिलक लगाए बैठे हैं, और इतना तो एक दिन का साग सब्जी का हो जाता है। तो कम से कम ऐसा हो जाए कि सुंदर मूर्ति बने, सुंदर द्वार बने। बोल दीजिए, हम ले लेंगे, हम उससे ले लेंगे, आप लिखवा दें, आधा लिखवा दें। 27 आश्रम 5000, 27 आश्रम जुगल में कुशलदास जी महाराज 5000 रुपया। वाह, सोमेश्वरदास जी महाराज की जय। 11,000 रुपया सोमेश्वरदास जी महाराज। कारों को सुना हमने केवल 11,000 रुपये की बड़ी बात नहीं है। जब इनको सब तिलक लगाए हुए हैं तो देने में क्या बात है? उनका खाना है, उनको देना जरूरी है। तो एक बात की हम शंका हुई है कि जब मुरारी बापू रुपए देंगे थे तो काका बजे हमारे आश्रम में 2 जगह बजे, तो बात सही करो, तो उनसे भी किया जाए, पैसे आप लोग मांग लीजिए, उनसे किया जाए तो अच्छा रहेगा। सोमेश्वर जी, आपने जो सहयोग किया है बहुत अच्छी बात है। आपने 11,000 रुपए दिए हैं। मुरारी बापू जब आए थे तो सतुआ बाबा ने और सीतासवर जी महाराज ने लिस्ट बनाई थी। उस लिस्ट में जिनका जिनका नाम लिखा था उनको दिया गया। सीतासवर जी महाराज ने सतुआ बाबा से आके आप समाधान करें। उनका अपने व्यवहार के अनुसार दिया था, जिनका जहां उनका अपना लेना देना चलता वहां से लाए थे।
11,000 रुपया। देखिए आप बैठ जाओ तो क्या बैठ जाओ, व्यवसायी लगी 11,000 लगी। आदि भागते भी आगे ये कैसे चले राम बलिदास जी महाराज 5100 रुपया। राम बलिदास जी महाराज हो चुका है, सरकारी भूमिचारी जी महाराज की 51,000 रुपया। 51,000 रुपया सरकारी भूमिचारी जी महाराज। और किसको बोलना है? बालकदास जी महाराज 5100 रुपया परिक्रमा मार्ग। 5100 रुपया बालकदास जी महाराज परिक्रमा मार्ग। और किसी को बाद में सब दे देंगे, अभी लगभग एक महीने के बाद ही होगा। नवरात्रि के पश्चात नई वसूली जाएगी। चंबल सम्राट 5,000 रुपया। चंबल सम्राट 5,000। 5100 रुपया। 5100 चंबल सम्राट। पूज्य श्री परमेश्वर दास जी महाराज कौशल्या धाम। क्यों मजा 5,000 यहाँ के 5,000 वहाँ के 11,000 करे। परमेश्वर दास जी महाराज 5100 रुपया। और किसी को लगा? हाँ जी केशव 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 दासी श्री केशव दासी। और किसी को जिनको अभी लिखवाना लिखवा दे, बाद में देंगे, अभी नहीं कोई दे रहा। घोषणा हो रही है। और महाराज जी एक वेदना है अंदर से, ये मोरारी बातों वाली जो घटना है ये उन्होंने अपने व्यवहार के अनुसार दिया है, लेकिन इसको फेसबुक पे भी डाला गया है। जिसने भी किया हो, लेकिन फेसबुक में भी लिखा गया है कि आपने जो राशि दिया था वो बदलवाट हुआ है। 11,000 साकेत बिहारी, वाह, मेरे साकेत बिहारी जी महाराज की जय। 11,000 रुपया साकेत बिहारी, 11,000 रुपया। और किसी को? मुझे माधवदास जी महाराज, माधवदास जी महाराज रामनगर 11,000 रुपये। हाँ 11,000 माधवदास जी 11,000। पाँच हजार बोलते। ये जो दूसरी बहन से क्या नाम है?
श्री बद्रीदास जी महाराज जो आज नए महंत हुए हैं, इनकी तरफ से 51 रुपया लिखिए। बद्रीदास जी महाराज जी 51 रुपया। और दूसरे महंत श्री कांतादास जी महाराज दूसरे जो महंत हुए उनकी तरफ से 51 रुपया, दोनों तरफ से 51। वाह, ये तो सभी देश भगवान की तरफ से हो रहा है। श्री दयाराम दास जी महाराज रसोईया जी की तरफ से 51 रुपया नोट करिए। दयाराम दास जी महाराज, इसमें कोई जरूरी नहीं कि बहन नहीं करें। सामान्य संत भगवान भी आचार्य जी की मूर्ति में अपना सहयोग कर सकते हैं। ये मूर्ति तो अकेले ही मूर्ति बना सकती है, इसीलिए सबका थोड़ा सा हिस्सा बढ़ जाए। आप मुझे सक्षम नहीं, एक जगजीत सख ऐसे स्वस्थ गाय, यहाँ अकेले इतना नहीं, अनेक महात्मा जो अकेले मूर्ति बना सकते हैं, मगर सबका थोड़ा सा आहुति बढ़ जाए। इसलिए देखिए महाराज जी कैसे सबको संदेश दे रहे हैं कि यहाँ तो एक मूर्ति ऐसी बैठी है, सच में यही है, एक मूर्ति ऐसे। ये हमारे गोपाल जी महाराज 5100 3100 गोपाल दास जी महाराज छतरपुर वाले 3100 रुपया। ठीक नहीं चलिए पुलिस सुल्तान जी महाराज रावण